प्राइमरी एजुकेशन जयपुर, अच्छे परिणाम देने पर प्रोत्साहन, कम होने पर नोटिस की तैयारी। अलवर गेट 2021 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, 14 सितंबर से शुरू। जयपुर कृषि विश्वविद्यालय व संबंध कॉलेज में दूर होगी शिक्षकों की कमी। जोधपुर 83 पद भरे जाएंगे संगठन महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में। एक ही स्थान पर मिल सकेंगे सरकारी दस्तावेज, लॉन्च होगा जल कल्याण पोर्टल। जयपुर आम आदमी को सरकार के आदेश परिपत्र योजना हुई, यहाँ तक कि कैबिनेट बैठकों के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए जल्दी केंद्रीय जन कल्याण पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। विदेशों की तर्ज पर पारदर्शिता, दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश। खतरा बनी ऑनलाइन क्लास, देर रात तक आ रहे कॉल, राजधानी विश्वविद्यालय में सामने आए नए मामले। निजी नंबर और आईडी हुए सार्वजनिक, महिला शिक्षक परेशान, समुचित योजना के बिना ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जाने से मुश्किल। जयपुर यूं हुई महिला परेशान। बाधित नहीं होगी विद्यार्थियों की पढ़ाई, 2021 नहीं 2022 में होगी जनगणना। कोरोना का असर, आज़ादी के बाद पहली बार देरी। भोपाल कोरोना कारण आज़ादी के बाद पहली बार देश में जनगणना में देरी होगी। इस बार जनगणना 2021 में नहीं बल्कि 2022 में घोषित होगी। ऐसा इसलिए कि कोरोना के कारण न तो डोर टू डोर सर्वे हो सका है और न हाउस लिस्टिंग हो पाई है। इसी कारण अब दिसंबर 2020 तक के लिए प्रशासनिक क्षेत्राधिकारियों को फ्रीज कर दिया गया है। हर दशक की शुरुआत में जनगणना घोषित होती है, जिसके लिए उस दशक के अंतिम साल में काम पूरा होता है। 31 दिसंबर 2019 से ही प्रशासनिक क्षेत्राधिकारियों को फ्रीज किया जाना था, पर जनगणना का काम नहीं हो पाया। इस कारण अब 31 दिसंबर 2020 से क्षेत्राधिकारियों को फ्रीज कर दिया गया है। केंद्रीय जनगणना रजिस्ट्रार ने सभी राज्यों को इसके लिए पत्र लिखा है। प्रवासी मजदूरों से बदलेगी स्थिति, नहीं हो सका डोर टू डोर सर्वे। अब अगले साल मई जून 2021 में यह सर्वे हाउस और लिफ्टिंग होना प्रस्तावित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी देरी, 1941 में जनगणना जो 1 साल देरी से हुई थी। बच्चों जैसी जिज्ञासा, क्या है नोट छापने का गणित? मन में एक सवाल उठता है कि जब हर देश की सरकारें नोट छापती है तो क्यों कोई देश अमीर और गरीब होता है? इतने नोट क्यों छाप लेके हर कोई करोड़पति बन जाए? प्रदेश में IAS अफसरों की संख्या बढ़ाने पर लगा ब्रेक, सियासी संकट के चलते कैडर रिव्यू करना भूली सरकार। जयपुर IAS के प्रमोशन पर पड़ेगा असर, प्रतीक्षा सूची में शामिल सूचना सहायकों ने की नियुक्ति की मांग। नागौर UGC परीक्षा आदेश मामले में सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सरकार से जानना चाहा कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी के साथ ही न्यायालय ने मामले की सुनवाई 14 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। स्कूल खोलने के लिए सरकार की ओर से नहीं तय की गई कोई समय सीमा। नई दिल्ली कोरोना काल संकट के चलते देश के अधिकतर स्कूल बंद है। स्कूल खोलने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। पाँच साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी की रकम। श्रम मामलों की संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसे घटाने की सिफारिश। क्या है ग्रेच्युटी? राजस्थान शिक्षक संघ जयपुर के पौधारोपण अभियान का हुआ शुभारंभ। सांबरलेक कोटा खुला विश्वविद्यालय ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 6 सितंबर तक कर सकेंगे जुलाई 2020 सत्र के लिए आवेदन। उदयपुर विद्यापीठ में निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू। लड़कियों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की पहल। जयपुर गंतव्य बनेगा निशंक। नई दिल्ली
कई साल फिर ड्यूटी पर गायब 19 शिक्षक अब नौकरी से बर्खास्त किया। शिक्षकों को समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस दिए गए हैं, लेकिन ना तो इन्होंने इसका जवाब दिया है, ना ही ये कार्यालय में आकर उपस्थित हुए हैं। अलवर परीक्षाएं रद्द करना नियमों के विरुद्ध यूजीसी। सिर्फ यूजीसी को डिग्री प्रदान करने के लिए नियम बनाने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय में उठाए सवाल। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम नहीं बदल सकते। नई दिल्ली कोई भी गलतफहमी में न रहे। यूजीसी ने शीर्ष अदालत से यह भी कहा था कि किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षा पर रोक लग जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि वे अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में 209 ने परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस समय 390 विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञापन देने के लिए छात्रों की जोर आजमाइश। हनुमानगढ़ नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में लिंग भेद आधारित प्रक्रिया को बंद करे सरकार। नागौर युवा संकल्प हौफले को नहीं मिले पंख। राजस्थान पीटीटी परीक्षा स्थगित, 16 अगस्त को होना था एग्जाम। जयपुर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए दिखा उत्साह। कोटपुतली आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। कोटा जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और संबलन के व्यापक प्रयास जारी। बामनियार जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री ने जैसलमेर में मेधावी विद्यार्थियों से किया संवाद। जेठबाई गर्ल्स हॉस्टल जयपुर में होगा शिफ्ट। जेठबाई गर्ल्स हॉस्टल जैसलमेर में होगा शिफ्ट। नवीन बालक आश्रम छात्रावास का संचालन होगा शुरू। शिक्षा पर एक समान कानून, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा के व्यवसायीकरण पर चलते तेजी से शिक्षा का प्रसार हुआ है। युवाओं को जॉब प्रोवाइडर बनाए। राज्यपाल महामना मालवीय मिशन की आपातिक अनुक्रिया समूह इकाइयों का प्रवर्तन समारोह है। जयपुर शिक्षा के डिजिटलीकरण की राह है। प्रवेश फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। चाकसू संपादकीय शिक्षक के नए भविष्य को तैयार करें। निलंबित किए गए शिक्षक को बहाल करने की मांग। सूर्यनगरी तहलका रिपोर्ट। जोधपुर LIC शुरू करेगी स्पेशल अभियान। बंद हो चुकी पॉलिसी दोबारा चालू कर पाएंगे। नई दिल्ली इंडियन आर्मी में निकली बम्पर वैकेंसी। RPSC का RAS मुख्य परीक्षा 2018 के परीक्षा परिणाम पुनः समीक्षा करने की मांग। SFL अभ्यर्थी कॉपी जांच में हुई जल्दबाजी। बिलीमंगा गाइडलाइंस पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। महानिदेशक। जयपुर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 4,52,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान, 6 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। कोरोना महामारी के चलते निजी विद्यालयों के शिक्षक झेल रहे 5 महीने से बेरोजगारी की मार। जब स्कूली संचालित नहीं हो रहे तो किस बात की फीस। अभिभावकों ने फीस माफी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जोधपुर सावधान, इंडियन रेलवे ने नहीं निकाली 5,000 की वैकेंसी। फेक नोटिस हो रहा सर्कुलेट। देश के बड़े अखबार में छपा विज्ञापन। नई दिल्ली रेलवे नहीं करती प्राइवेट एजेंसी को हायर। शिक्षकों के पदोन्नति, भर्ती और ट्रांसफर में पारदर्शिता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रभावी रणनीति। LDC सहित कई पदों पर अवसर। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। लॉर्ड डिविजनल क्लर्क LDC फॉरेस्ट गार्डन मल्टीटास्किंग। किसी भी हाल में सुननी नहीं होगा शिक्षण शस्त्र। सितंबर अंत तक खुल सकते हैं स्कूल। बोर्ड परीक्षा समय पर कराने की प्राथमिकता। नई दिल्ली 2 शिफ्ट में चलाने पर विचार। क्लास का वक्त घटेगा। नवंबर तक 6ठी कक्षा को मौका। दिवाली तक यदि हालात सुधरते हैं तो 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को भी
जो है स्कूल बुलाया जाएगा। हालांकि सावधानी में नियम तय होंगे। कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान भले ही बंद हो, लेकिन मौजूदा शिक्षण संस्था को शून्य वर्ष घोषित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी प्राथमिकता बोर्ड परीक्षाएं समय पर कराने की है। इस बीच 4 महीने से बंद स्कूलों को सितंबर अक्टूबर में फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला देश में कोरोना के हालात का आकलन करके सितंबर के मध्य होगा। मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव अमित खैरे ने शिक्षण सत्र से संबंधित ये जानकारी भाजपा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति को दी है। दरअसल 2020-21 आधा बीतने के बाद भी स्कूल कॉलेज बंद हैं। स्कूल कॉलेज दोबारा खोलने के शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय गाइडलाइन बनाएंगे। हालांकि अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा जाएगा। राज्य सरकारें खुद नहीं कर सकती विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला। यूजीसी नई दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कहा, ऐसा करने से डिग्रियों को मान्यता देने में आएगी परेशानी। प्राइवेट शिक्षकों की आर्थिक मदद की रखी मांग। सवाई माधोपुर खतरे में पड़ेगी 24 करोड़ बच्चों की पढ़ाई। शिक्षा क्षेत्र में गहरा रहा वेतन संकट। नई दिल्ली बेरोजगार अभ्यर्थी राजकौशल पोर्टल व एनसीएस पोर्टल पर कराए रजिस्ट्रेशन। धौलपुर आर्मी रिक्रूटमेंट रैली की शुरुआत, करिए आवेदन। भारतीय सेना बैंक में नौकरी का बेहतरीन मौका, एसबीआई ऑफिसर के पद। मेडिकल ऑफिसर से कई पदों पर भर्ती, यूपीएससी। इग्नू में आवेदन की तिथि बढ़ाई। नई दिल्ली इग्नू में विभिन्न कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त तक कर दी गई है। ग्रेजुएट पाने के लिए 5 साल की शर्त खत्म होगी। संसदीय समिति ने की सिफारिश। श्रम संगठन कई साल से कर रहे हैं मांग। 18 याचिकाकर्ताओं के लिए 7000 अभ्यर्थियों की किस्मत दांव पर नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए आज से शुरू होने पर परीक्षा रोक से किया इनकार। जोधपुर ITI में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ। जोधपुर जिले के 37 कॉलेजों के 1071 विद्यार्थियों को अटकी छात्रवृत्ति। अजमेर परीक्षा बिना डिग्री नहीं। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षाएं नहीं कराने को कोर्ट में गलत ठहराया। 30 सितंबर तक परीक्षाएं कराने की तय की गई समय सीमा। कोरोना के चलते दिल्ली और महाराष्ट्र ने परीक्षाएं रद्द करने का किया है ऐलान। नया प्रयोग। नई दिल्ली नया प्रयोग, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को समाचार पत्रों के जरिए पढ़ाने का प्रस्ताव। नई दिल्ली 200 सीटों के लिए मात्र 17 आवेदन। पीपलू सहायक आचार्य समीक्षा परीक्षा आज से। अजमेर 5वीं से स्नातक पास के लिए 2000 से अधिक भर्तियां। जयपुर जलील मत करना किसी गरीब को अपने चौखट पर, वो सिर्फ भीख लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। Thanks for watching this video. Please like and subscribe for more videos. Please like, comment and share.